हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डाइटिशियन पूर्णिमा श्रीवास्तव और आज हम किसी डाइट प्लान पर नहीं बल्कि हम एक ऐसे टूल किट के बारे में बात करेंगे जो आपको कोरोना से फाइट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम अपने वीडियो में बात करेंगे थर्मामीटर की। थर्मामीटर जैसे कि आप सभी जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है मर्क्यूरी थर्मामीटर और एक है डिजिटल। आजकल हम लोग डिजिटल ही यूज़ करते हैं क्योंकि यूज़ करने में बहुत ईजी होता है। तो इसमें आपको करना ये है कि जब आपको इन्फेक्शन हो चुका हो और आपको फीवर आ रहा हो तो आपको इस तरीके से आपको चार्ट बनाना है जिसमें आप ऊपर जो है वो टाइम मेंशन करेंगे और उसके साथ ही साथ आप टेम्परेचर यहाँ पे लिखेंगे कि यदि आपको 2 या 1 आवर का आप इंटरवल ले रहे हैं, जैसे कि मैंने 12 बजे लिखा, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, इस तरीके से आपको कितने बार और कितना फीवर आता है इस तरीके से आप उसकी चार्टिंग करेंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका जो फीवर का पैटर्न है वो किस तरीके का है और आपको कितना हाई ग्रेड फीवर आ रहा है। सेकेंड इज़ स्टीमर। स्टीमर जो है ये मार्केट में आपको कई तरह के मिलेंगे, इसमें आपको कई सारे अटैचमेंट्स वाले भी मिलते हैं। ये बहुत सिंपल स्टीमर है। इसमें आपको करना ये होता है कि यहाँ पे वो दिया हुआ है कि आपको इसमें कितना आपको वाटर फिल करना है और उतना आप इसमें वाटर फिल करके आप इससे प्लग ऑन करके आप इसमें स्टीम ले सकते हैं। स्टीम लेने के लिए आप इसका डिस्टेंस जो है वो इतना होना चाहिए और आप इसे कम से कम 2 मिनट तक आप स्टीम लीजिए और इसको आप दिन भर में 2 बार ही करना है। ऐसा नहीं कि आप हर 1 घंटे में आप स्टीम लेने लग जाएं, आप ऐसा नहीं करिएगा। आप इसे दिन में सिर्फ 2 बार ही स्टीम लीजिएगा। थर्ड इज़ अवर जो नेबुलाइज़र जो है ये भी काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे लंग्स को क्लियर करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसके लिए भी आप इसमें क्या करेंगे कि इसमें आप नॉर्मल सलाइन 3% को आप इसमें डालेंगे और डालने के बाद आप इसको प्लग ऑन करके आप इसे इस तरीके से रखेंगे और इसे आप कम से कम 2 से 3 मिनट जो है आप इसको भी इनहेल करेंगे। तो ये स्टीमर और नेबुलाइज़र ये दोनों जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा और अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप इसे डेली कम से कम 2 बार आप ज़रूर करिएगा दिन भर में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो लंग्स की एक्सरसाइज के लिए है। लंग्स की एक्सरसाइज के लिए आप रेस्पिरोमीटर को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में आपको लंग्स एक्सरसाइज की और भी मेथड बताई हुई है, आप वो आई बटन पे जा करके आप उसे देख सकते हैं। इसमें रेस्पिरोमीटर में आपको करना ये रहता है कि एक बार आप इनहेल करते हैं और एक बार आप एक्सहेल करते हैं और ये बॉल्स को ऊपर जाती हैं और फिर आप इसे 1-2 सेकेंड रोक करके आप इसे फिर रिलीज़ कर देते हैं इस तरीके से। इसी तरीके अभी मैंने इनहेल किया था, अब मैं इसी को एक्सहेल करूँगी। एयर एक्सहेल करने पे ये बॉल्स वापस ऊपर जाएंगी और फिर मैं इसे 1-2 सेकेंड्स के लिए रोक करके वापस इसे रिलीज़ कर दूँगी। ये जब आप एक्सरसाइज करेंगे इसे तो आपकी ये तीनों बॉल्स जो है वो ऊपर आने लगेंगी और इसे भी आप कम से कम 8 से 10 बार आप कर सकते हैं दिन भर में। यदि आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट ना हो तो आप बलून से भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। इसके अलावा यदि आपके पास बलून भी ना हो तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। आप कई सारे यूट्यूब पे आप जा कर के देख सकते हैं या आप बाबा रामदेव के भी आप प्राणायाम सीख सकते हैं। और यदि आपके पास टाइम ना हो तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप अपनी जो ब्रीदिंग है उसको बहुत डीप और स्लो कर सकते हैं। एक बार जब आप इनहेल करें तो आप बहुत गहरी और धीमी इनहेल करिए, फिर आप उसे रेस्ट करिए और फिर आप उसे एक्सहेल कर दीजिए इस तरीके। फिर आप उसको जो आपने एयर ली है उसको आप अपने लंग्स में भर करके जितनी देर आप रुक सकते हैं आप रोकिए। जब आपको ऐसा लगे कि अब आप नहीं रुक सकते तो आप एक्सहेल कर दीजिए। इस तरीके से आप अपने लंग्स की एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लंग्स जो हैं जितने ज़्यादा हेल्दी रहेंगे उतना ज़्यादा आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं और यदि आपको इन्फेक्शन हो भी गया है तो आपकी रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट अवर टूल इज़ ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर ये भी आपको कई सारी कंपनीज़ का मिल जाएगा, आप कोई सा भी परचेस कर सकते हैं। इसको भी यूज़ करना बहुत इजी होता है। इसको आप किसी भी अपने फिंगर में लगाने के बाद आप इसे ऑन कर दीजिए
ऑन करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करिए, इसमें रीडिंग आ जाएगी। इससे आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन आप चेक कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। जैसे कि इसमें अभी मेरा SpO2 जो है वो 98 बता रहा है %, और मेरी जो पल्स है वो 100 शो हो रही है। तो इस तरीके से यदि आपका 95 से ऊपर यदि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन आता है तो इट इज़ अ गुड साइन, और यदि 90 या 95 से कम आता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपको पता है कि हमें एक बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, बहुत अच्छी डाइट की ज़रूरत है, पर यदि फिर भी आपको लगता है कि आपकी डाइट से आपको एक कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है तो आप कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि आप ये मल्टीविटामिन मिनरल्स की आप टैबलेट्स या सिरप ले सकते हैं। जैसे कि मैं भी जो है वो मल्टीविटामिन लेती हूँ, इसके अलावा विटामिन C और जिंक लेती हूँ। आप भी जो है वो अपनी डाइट में इनको इंक्लूड कर सकते हैं, अपने करके आप अपना न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। WHO का भी कहना है कि आपको सिंगल नहीं, आपको डबल मास्क यूज़ करना है। तो इसके लिए आप ये वाला मास्क को आप लगा करके इसके ऊपर आप ये N95 मास्क को आप ज़रूर अप्लाई करिए। यदि आपके पास ये वाला मास्क नहीं है तो आप कोई भी कॉटन का मास्क यदि आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद भी आपको N95 मास्क जो है वो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगी कि अब जो है वो वैक्सीनेशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे जैसे एज ग्रुप के वैक्सीनेशन आते जाएं, आप ज़रूर वैक्सीनेशन आप अपना करवा लीजिए। और इसके अलावा अब जो हमारा टूल किट है नेक्स्ट, वो है काढ़ा। फ्रेंड्स, मैंने अपने पहले भी वीडियो में एक चाय मसाला के नाम से काढ़ा बनाया हुआ है। आपने अगर वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जा कर के आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको जो काढ़ा बना के बताया है उसको आप चाय में डाल के, मिल्क में डाल के, या आप उसे गुनगुने पानी में डाल के भी आप उसको पी सकते हैं। वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा एक हेल्थ ड्रिंक पाउडर है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट हमारा टूल किट है बैलेंस डाइट। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए और इम्यूनिटी के लिए एक बहुत अच्छी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। तो आप अपनी डाइट को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए मैंने अपने एक हाई प्रोटीन पाउडर का वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है वो कोरोना से रिलेटेड भी मैंने डाइट प्लान्स दिए हुए हैं और एक रिकवरी डाइट प्लान भी दिया हुआ है, वो भी आप आई बटन पे जा कर के आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पूरे ये 10 टूल किट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस के लिए। और लास्ट है हमारी टुडे स्पेशल टिप्स। तो इसमें मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अपने रूटीन में प्राणायाम और योगा को ज़रूर करिए और स्ट्रेस से दूर रहिए, खुश रहिए, अपनी नींद को प्रॉपर लीजिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, पानी खूब पीजिए और अच्छी और बैलेंस डाइट आप लीजिए। इस तरीके से आप ये टूल किट्स और टिप्स को यूज़ करके आप कोरोना जैसे वायरस को हरा सकते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड करिएगा ताकि सब इसका बेनिफिट ले सकें। तो और अब मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए आपको थैंक यू। नमः शिवाय।